हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक किया जाए। तो जो भी स्ट्रैटेजी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, बेसिकली इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ये है कि हम जो प्रिपरेशन है और उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारा, और दूसरा ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट आप क्या कर सको, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। मैंने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक क्लियर किए हैं, चाहे वो सीएस सीपीटी का हो, हमारे टाइम पे क्या था, एमसी क्वेश्चंस थे। वो एग्ज़ाम मैंने ऑल इंडिया लेवल का क्रैक किया, फिर जामिया का जो एंट्रेंस है उसको क्लियर किया मैंने। तो मैंने खुद जो स्ट्रैटेजी खुद के लिए अप्लाई किया था वो वर्क भी किया। तो कहीं न कहीं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसके बेस पे मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट आप क्या करो, एग्ज़ैक्ट वैसा ही करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा एंट्रेंस को क्रैक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अभी हेडिंग है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो स्टार्टिंग में इंट्रो ही में पहले मैंने बोला कि इस वीडियो को हम क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है हमारा, और दूसरा है जब आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जब भी आप क्या करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। तो 2 पार्ट हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला हमारा प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू, फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल के थ्रू। लेकिन अब जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में मेरे हाथ में अभी है, जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीबीए बीकॉम का, ठीक है ना, इसमें 2016 से लेकर के 2000 जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो भी है 2022-23 का। लेकिन इसको देखने के बाद कुछ चीज़ मैंने नोटिस किया है कि एक जो पैटर्न है जामिया का वो काफ़ी कुछ चेंज किया है इन लोगों ने। जो टाइमिंग है क्वेश्चंस का, ठीक है, और उसके अलावा फिर जो टोटल मार्क्स है वो तो सेम है, लेकिन टाइमिंग जैसे 1 आवर 45, अभी क्या है इसको रिड्यूस करके 1 घंटा 30 मिनट कर दिया गया है। तो सबसे पहले इतने सारे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं तो उसको ऑथेंटिक आपको कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है आपका वो है कि जामिया का वेबसाइट। जब आप जाएंगे www.jmicoe.in पे, वहाँ पे एक ना सेक्शन आपको मिलेगा जामिया एंट्रेंस सिलेबस का, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पेपर में जो चेंजेस मैंने देखा वो ये है कि पहले क्या था, इनका जो 3 सेक्शन है इंग्लिश का, और उसके अलावा फिर जनरल अवेयरनेस, फिर मैथ एंड रीजनिंग। तो इसने ना बेसिकली तीनों को अलग अलग, मैथ एंड रीजनिंग का फिर 61 से लेकर के जो है आपका 100 तक, है ना, ऐसे क्या। लेकिन अभी क्या है ना, रिसेंट वाले और लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था, यहाँ पे 2022-23 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या है ना, इन्होंने वो जो सेक्शन वाइज है मैथ रीजनिंग और जनरल, उसको हटा के एक पूरा ऐसे ही जनरली क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया। मतलब बीच में मैथ का भी है, इंग्लिश का भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दिमाग है एमसीक्यू क्वेश्चंस में 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए आपको मैथ में रहना है, फिर अगली बार जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो रीजनिंग वाले सेक्शन में चले जाएगा, फिर करोगे तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। तो उसका जो स्ट्रेटेजी है आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे सिलेबस आपको जरूर देखना है, जो नया है, लेटेस्ट है, अपडेटेड सिलेबस है ना। और ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, एक तो मैंने बताया आपको कि जामिया का जो वेबसाइट है आप यहाँ से जाके, या दूसरा हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम कोशिश करेंगे जो भी लेटेस्ट जितना सिलेबस है कुछ, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो एक तो यह है कि आपको सिलेबस वहाँ पे, उसके दूसरा जो ये है कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है। ये जो वीडियो है बेसिकली जितने भी लोग, चाहे यूजी के हो, पीजी के हो, डिप्लोमा के हो, जितने भी लोग एंट्रेंस इस बार देने जा रहे हैं, चाहे स्कूल के हो, है ना, वो सब आप सबके लिए सेम स्ट्रेटेजी है, सबको सेम चीज़ ही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये क्या करना है आपको, जब आप सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आप देख लेंगे तो अलग अलग सिलेबस में अलग अलग क्या है ना, किसी किसी में कुछ टॉपिक डिफाइंड है, किसी किसी कोर्स में क्या टॉपिक डिफाइंड है, सब्जेक्ट एरिया दिया गया है। तो अब ये है कि बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज है उसमें क्लियर नहीं है कि टॉपिक्स क्या क्या है हमारा, है ना, बहुत सारा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रेफर करना पड़ेगा। और सिलेबस में दूसरी चीज ये है कि टॉपिक्स है, तो मार्केट में क्या है कि बहुत सारे रेफरेंस बुक भी है। तो रेफरेंस बुक से क्या करना है आपको, अच्छा एक चीज और, रेफरेंस बुक में एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बुक देखे हैं जहाँ पे क्या है कि एबीयू और जामिया, इन दोनों को कंबाइंड करके एक पूरा बुक क्या किया गया है,
प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हो सकता है कि आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एमयू का आप कंटेंट पढ़ लो, तो गलती से ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि अगर कोई रेफरेंस बुक आप ले रहे हो मार्केट से, आपको फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, जामिया गेट नंबर 4 से भी मिल जाएगा, बटला हाउस से भी, तो आप ये सिलेबस जो है वहाँ से आप एक रेफरेंस बुक जब लोगे, जनरली क्या होता है ना कि जो CBSE है 12 तक का, वहाँ तक ये लोग रखते हैं अपना एरिया के, लाइक वहाँ से आप क्वेश्चंस वगैरह ये सब पूछेंगे। लेकिन रेफरेंस बुक से आपका ये फायदा है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे प्रीवियस के क्वेश्चंस के बेस पे ही लोगों ने वो उस बुक को क्या क्या है डिजाइन किया है, तो वहां से थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेना है और साथ में उसका जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज पहले क्या करना है आपको प्रिपरेशन करना है, और साथ में उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए भी होते हैं। तो इंडिविजुअली हर चैप्टर्स को आपको ठीक करना है। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ये ध्यान देना है कि जो चीज आपका क्लियर है, लाइक एक मैथ पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो आप सपोज किसी का जनरल अवेयरनेस कमजोर होगा है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना, इस पे कम देना। मैथ वीक है तो मैथ पे ज्यादा, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसे आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेना है। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आप लाइक गेट नंबर 7 में आप जामिया जो है वहाँ एक जो रीडिंग हॉल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, वहाँ के सामने क्या रीडिंग हॉल के सामने एक जेरोक्स का एक शॉप है। वहाँ आप जाओगे तो वो लोग प्रिंट आउट करके दे देंगे जो भी कोर्स का चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऐसा वेबसाइट भी आजकल वहाँ पे भी मिलता है। कुछ मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा जो भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कट ऑफ। आपको क्या होना चाहिए, कट ऑफ लिस्ट का भी इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए कि लाइक पिछले ईयर का जो कट ऑफ है वो कितना गया था, उससे पिछले ईयर का, उससे एक जनरल आइडिया होगा कि आपको बेसिकली स्कोर कितना करना है। तो दो चीज है, एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है, दूसरा कट ऑफ लिस्ट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में क्या करना है आपको, एक तो जब आपका एग्जाम काफी नजदीक में होगा, अभी स्टार्टिंग में बिना तैयारी किए जब ये प्रिपरेशन जब आप चैप्टर वाइज कर लेंगे, जो भी आपका रेफरेंस बुक है जितना भी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रट के चले जाते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ जैसे एक क्वेश्चन क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, दूसरा क्या होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और तीसरा क्या होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एमसीक्यू वाले जो एग्जाम है, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, जो कैलकुलेशन आपका मैथ्स वगैरह होता है जिसको आप सॉल्व करके बनाते हैं, वो हमारा आता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी सिंपली क्या है कि हाँ भाई लाइक सपोज दैट पबजी के जो डिजाइनर है, गेम को किसने डिजाइन किया, वो थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, लर्न करने वाले होते हैं, डेट वाले या कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। एक एप्लीकेशन है जो आपको थ्योरी को पढ़ के आपको क्या करना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे जैसे अब कॉमर्स में ही ले लो आप कुछ चीजें हैं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उस कॉन्सेप्ट के बेस पे उस चीज को अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है। तो वो आपको वहां पे मिक्स हो जाता है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों का। तो एमसीक्यू में क्या है कि आप सिर्फ रटोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको लर्न कुछ पोर्शंस जैसे थ्योरी वाले लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशंस वाले को क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो ज्यादातर इंट्रेंस से 12th के बाद में यूजी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या है ना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जो डिफाइंड सिलेबस है, जो रेफरेंस बुक आप लेंगे, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से आप कवर करेंगे थ्रोली, है ना। उसके बाद जो आप क्या आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बीच में थोड़ा सा रेफर करेंगे इस चीज के लिए, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए। कभी कभी क्या होगा कि जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका इंग्लिश है पोर्शन है, फिर मैथ पोर्शन है, तो क्वेश्चंस को पैटर्न समझने का मतलब क्या है आपको कि लाइक कभी कभी ना इंग्लिश पोर्शन से आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैथ कम कर देगा, कभी मैथ ज्यादा हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस कम कर देगा। तो ये कुछ गारंटी नहीं रहता है कि अगर प्रीवियस ईयर में अगर यहाँ से इतने क्वेश्चंस, वैसे डिफाइंड किया गया है कि आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, 20 वहाँ से, लेकिन फिर भी कभी कभी ना ये चीजें चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। और दूसरा ये कि आपको करना क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो यहाँ के क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत ज्यादा होते हैं।
तो एक तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चंस क्या है, कि थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, किस पोर्शंस को कभी ज्यादा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो क्वेश्चंस का थोड़ा सा क्या है कि जो फ्रेमिंग है सेम होगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है सेम होगा। तो सबसे पहली बात जो आप सिलेबस कवर करेंगे वो रटेंगे नहीं, आप क्या है कॉन्सेप्चुअल जाएंगे। एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा आपको क्वेश्चंस का पैटर्न ये क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस है, दो चीज के लिए काफी ज्यादा। और रिकमेंड मैं ये करूंगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ये आप क्या करो, जब आप थ्रोली पूरा सिलेबस कवर कर लो, आप है ना सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जब एग्जाम से एक वीक बचा हुआ है, एक थ्रोली आप प्रिपरेशन के साथ साथ आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बचा के रखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे एंट्रेंस डेट पे, तो आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चंस, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फिल करना होता है प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, क्योंकि यहाँ पे एमसी क्वेश्चन से टाइम बहुत लिमिट होता है ना, तो वहां पे अब आपको ये देखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे टाइम मैनेज काफी ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज ये है आपको कि नेगेटिव मार्किंग, इसका भी काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 0.25 मैक्सिमम जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको कटेगा। मतलब 4 अगर आप गलत कर दिए तो एक आपका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा 1 नंबर। तो टाइम मैनेजमेंट में कैसे आपको करना है, सबसे पहले ये है कि ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे, है ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही ना समझ में आ जाता है कि नहीं होगा, तो आप ना देखते ही जो क्वेश्चंस लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, किसी भी क्वेश्चंस पे आप एक बार उसको रीड करके और आपसे सॉल्व ना हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना है। बेसिकली 3 राउंड रखना है खुद के लिए। मैंने जो अपने एग्जाम दिए थे तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी मैंने किया था। लाइक फर्स्ट राउंड में जो सबसे कम टाइम में मेरे को लगता था शॉर्ट आ रहा है, उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता गया, राउंड करता गया। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, जैसे एकदम देख के लग रहा है हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हो जाएगा फट से, वो क्वेश्चन किया। फिर 2 नहीं आ रहा, उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा टिक मार्क कर दिया है ना यहाँ पे साइड में हल्का सा क्वेश्चन पेपर में। 3 आ रहा है, फटाफट से उसको किया। तो ऐसे फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है और जल्दी होने वाला है, उस क्वेश्चंस को मैं ना पूरा टैकल कर गया। और जो बीच में नहीं आ रहा उसको मैं पढ़ता भी नहीं था, देख के समझ, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो मेरे को नहीं आ रहा, तो अभी छोड़ो, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। कट ऑफ मैंने बोला आपको, कट ऑफ तो वो ध्यान में रखना है कि चूंकि जामिया में क्या है ना कि जो अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो कट ऑफ हाई होगा, क्वेश्चन अगर टफ होगा तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है लो होगा। लेकिन कंपटीशन तो है, बाकी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर से क्वेश्चन इजी है सपोज दैट, फिर भी आपको मान के चलो 60 to 70% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन इजी है तो आपको 90+ मान के चलो इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेते हो ना आप, तो एक आइडिया लगेगा कि अच्छा 30-40 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब जो है हमको कट ऑफ के आसपास पहुंचने के लिए इतना क्वेश्चंस कहीं थोड़ा और भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। अब क्या आप सेकेंड आउट आएंगे, जो हाँ जहाँ पे आपको 50-50% का, लाइक इसमें आपको टाइमिंग देना है लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नियर अबाउट आप जब कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा कि अच्छा हाँ 90 हमने 80 क्वेश्चंस कर लिया है, 3 क्वेश्चंस और करना है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना है थर्ड अटेम्प्ट में। सबसे जबरदस्ती तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि वो क्या है ना, अल्टीमेटली आपका जो एक राइट आंसर है उसको भी, राइट आंसर को भी मतलब कट जाएगा वो। तो ये आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आई होप जितनी सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है, सबसे पहले आपको एक तो ये है कि एक बार समराइज अगर इसको हम करें कि आपको जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसको आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन टॉपिक वाइज क्या करना चाहिए। पहले आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेकर के आपको थ्रोली क्या करना चाहिए, आपको जो हर टॉपिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको जरूर से रेफर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस कुछ रिपीट्स भी होते हैं और पता भी चलता है कि जो पैटर्न होता है हमारा क्वेश्चंस का वो कैसे चेंज हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जब आप रिवीजन के लिए टाइम रखेंगे अपने पास, फिर क्वेश्चंस को खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे लास्ट टाइम में। उसके अलावा फिर जब एग्जाम देने जाओगे तो आप क्वेश्चंस को ना अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, चूंकि आप पहले जब आप प्रिपरेशन कर चुके हो तो आपका अपना भी एक स्ट्रेटेजी लाइक बिल्ड हो जाएगा।
तो मेरे केस में ऐसा कि 3 बार में लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे श्योर शॉर्ट उसको करता चला जाता था। फिर नेक्स्ट में क्या होता था कि जो 50-50 मतलब टाइम लगेगा लेकिन वो हो जाएगा, तो वैसा फिर लास्ट में जो क्वेश्चन में टाइम लगने वाला उसमें मैं दिमाग लगाता था अपना कि अच्छा हाँ अब टाइम है मेरे पास, इतना क्वेश्चन मैंने लाइक 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने, अब 30 का रह रहा है तो अब इसमें दिमाग लगाते हैं क्या क्या क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। मतलब क्वेश्चंस में कभी ये ना होना चाहिए कि अब इतना 3 लाइन का क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लियो नहीं हुआ, फिर घूम के आ रहा है फिर पढ़ लिए, पहला 3 मिनट खराब उसी में, वो आपका 2-3 क्वेश्चन का और टाइम ले लेगा वो। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मेरे ख्याल से काफ़ी जो लोग इस पर इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे स्कूल के हो या फिर किसी भी यूजी पीजी, सब लोग इस वीडियो को रेफर करें और जो आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। और साथ में आप लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस या फिर सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मैं डाल दूँगा। उसके बाद इंस्टाग्राम का चैनल है भी आप क्या करना, आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था, और आगे इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से तैयार कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।